मित्रों, हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए एक पखवाड़े तक चलने वाले पितृपक्ष में श्राद्ध करने की परंपरा काफी पुरानी है। लेकिन एक बात आपने भी गौर की होगी कि पितरों के लिए किए जाने वाले इस पिंडदान को हमेशा ही किसी नदी या फिर तालाब के किनारे पर ही किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व गया बिहार का है। तो क्या है इसके पीछे के पौराणिक कारण, आज हम मिलकर जानेंगे हमारी इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, इतिहास गवाह है कि लगभग सभी मानवीय सभ्यताओं का विकास नदी किनारे ही हुआ है। पुराणों में जल की महिमा बताई गई है और नदियों को देवी का रूप माना गया है। प्रकृति के 5 प्रमुख तत्वों में से एक जल भी है। हिंदू धर्म में आरती या फिर पूजा के बाद सभी पर पवित्र जल छिड़का जाता है, जो शांति प्रदान करने वाला होता है। अब ऐसे में जब नदियों को प्राचीन काल से ही इतना पवित्र मान लिया गया, तो सभी तरह के धार्मिक और पवित्र कर्म भी इसी के किनारे होने की परंपरा चल पड़ी। आपने देखा होगा कि अंतिम संस्कार भी नदी के किनारे ही किया जाता है। यही नहीं, माघ मेला और कुंभ मेला भी उन्हीं स्थानों पर लगता है जो नदी किनारे स्थित हो, जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इन स्थानों पर कल्पवासी नदी के किनारे कल्पवास करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं, क्योंकि तर्पण भी एक पवित्र कर्म माना जाता है। इसीलिए तर्पण हमेशा नदी या फिर तालाब के किनारे ही संपन्न होता है। यही नहीं, राजा दशरथ का पिंडदान बिहार की फाल्गुनी नदी के किनारे किया गया था। एक और प्रमुख कारण है जिसके अनुसार श्राद्ध हमेशा ऐसी जगह करना चाहिए जहां पर किसी का भी अधिकार न हो। नदियों और तालाब किसी एक के नहीं होते, इसीलिए उन स्थानों पर श्राद्ध कर्म करके उसी के जल से पितरों का तर्पण किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण मुख्य कर्म माना गया है। हर किसी की ये कामना होती है कि उसके मरने के बाद उसका पुत्र विधि विधान से श्राद्ध तर्पण करे, ताकि उस जीवात्मा को संसार में दोबारा जन्म ना लेना पड़े। पिंडदान के लिए गया ही क्यों? मित्रों, आइए अब जानते हैं कि बिहार स्थित गया में पिंडदान करने का विशेष धार्मिक महत्व क्या है। तो बता दें कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब भूलवश उनसे एक असुर की रचना हो गई, जिसका नाम गया पड़ा। पर एक विचित्र बात ये थी कि वह था तो असुर, लेकिन उसमें कोई आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वो हमेशा देवताओं की पूजा अर्चना में लगा रहता, लेकिन उसको देवताओं जैसा सम्मान नहीं मिलता। एक दिन उसने सोचा, मुझे वो सम्मान कभी प्राप्त नहीं होगा जो देवताओं को प्राप्त है, क्योंकि मैं एक असुर हूँ। ऐसे में पुण्य इतना अधिक कर दिया जाए कि उसे स्वर्ग में जगह मिले। इसी कामना को ध्यान में रखते हुए उसने भगवान विष्णु जी की तपस्या शुरू की। उसकी इस तपस्या से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि जो भी तुमको देखेगा उसके सारे पाप कट जाएंगे। ये वरदान पाकर वो असुर कई स्थानों पर भ्रमण करने लगा और लोगों का पाप हरने लगा। इससे स्वर्ग में लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी, क्योंकि जिसने भी पाप कर्म किए थे वो गयासुर को देख लेता तो उसके सारे पाप कट जाते थे। ये सब देखकर यमराज जी काफी चिंतित हो गए, क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया विधान बिगड़ने लगा था। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले, हे भगवान, हमें गयासुर को रोकना होगा, वरना सृष्टि के नियम बिगड़ जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा, तुम्हारी पीठ बहुत पवित्र है, ऐसे में मैं और समस्त देवतागण तुम्हारी पीठ पर यज्ञ करेंगे। पर इससे गयासुर अचल नहीं हुआ। फिर भगवान विष्णु स्वयं उसकी पीठ पर बैठ गए। तो ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु का मान रखने के लिए वो अचल हो गया। जब गयासुर यज्ञ के लिए लेटा था, तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यही 5 कोस की जगह आगे चलकर गया बनी। उसने विष्णु जी से ये वरदान भी मांगा कि उसे एक शिला बना दिया जाए और उसी जगह पर स्थापित कर दिया जाए। यही नहीं, गयासुर ने यह भी मांगा कि भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहे। उसकी ये बात सुनकर विष्णु जी काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि इस स्थान यानी कि गया में जो भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करेगा, उन मृत आत्माओं को सभी तरह की पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर इस गया में साल में एक बार 17 दिन के लिए पितृपक्ष का मेला लगता है। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में फाल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर के करीब और अक्षय वट के पास
पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, इसीलिए पिंडदान हमेशा नदी या तालाब के किनारे ही किया जाता है और गया पिंडदान करने के लिए एक विशेष धार्मिक महत्व रखता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। साथ ही ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देखने वाले सभी व्यूअर्स लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।